हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण। लास्ट वीडियो में हमने उसकी थ्योरी दे दी थी। अब जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उनसे गुजारिश है कि पहले आप वो पार्ट देख ले, क्योंकि अगर आपके थ्योरी कंप्लीट नहीं होंगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर की आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है पार्ट 1 देख करके, उसके बाद इस पार्ट को देखना है। इसमें हम उसके ऊपर लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a/b = 2:1 लिखा हुआ है और ये डायग्राम है AB। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखिए, हमें पता है कि ये पूरा कोण सरल कोण होता है और सरल कोण यानी 180 डिग्री का होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 का। तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का योग कितना बैठ रहा है, 3। और मेरे अनुसार यहाँ पे टोटल कितना है, 180। तो मैं कह सकता हूं 3 बराबर 180, 3 बराबर 180, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 है और मुझे पता है टोटल कितना होता है, 180। तो 3 बराबर 180। तो 3 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना, 180 बटे 3। 3 से काटोगे 3 छगे 18, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 60। 1 बराबर 60 आ गया और मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू यानी a कितने के बराबर है, 2 के। तो 1 बराबर 60, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120। 1 रुपए में आपने 60 टॉफियां खरीदी है, तो 2 रुपए में कितनी खरीदोगे, 60 दूनी 120। और इसी को बोलते हैं हम एकिक नियम। अब देखिए, अगर आपके कोर्स में एकिक नियम लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए एकिक नियम के अंदर क्या है कि मैथ्स के काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। कभी आप सोचो, हमारे तो सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है एकिक नियम, और एक नियम में 8-10 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत है। एक नियम के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में। अगर आपने अनुपात समानुपात के वीडियोज मेरे देखे हैं तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ था कि निकालने वाला अनुपात हम ऊपर लिखते हैं, दिया गया अनुपात नीचे लिखते हैं, गुणा में दी गई राशि। जिन्होंने अनुपात समानुपात की वीडियो नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं YouTube पे, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, पुरानी वीडियोज में चले जाइएगा, अनुपात समानुपात के वीडियोज वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं कि निकालने वाला अनुपात हम ऊपर लिखते हैं, निकालने वाला अनुपात ऊपर, अपॉन दिया गया अनुपात गुणा में दी गई राशि, दी गई राशि। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, निकालने वाला अनुपात। a का मान मुझे निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर यानी 2 ऊपर। दोनों का टोटल मुझे पता है 180, तो दिया गया अनुपात नीचे, टोटल दिया हुआ है तो दोनों का टोटल 2 और 1 3 नीचे, गुणा में दी गई राशि 180। 3 से काटेंगे 3 छगे 18, 60 दूनी 120। तो गाइस यहां से भी आपका आंसर 120 आ जाएगा। क्लियर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, a - b बराबर 80 दिया हुआ है और a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो ये आपको पता है a + b, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 का। तो a - b का मान 80 है आपके पास, और ये आपको पता है कि a + b का मान कितना होता है, 180, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 समीकरण सॉल्व करनी मैंने आपको पहले भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में बताई है कि a का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, और b का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। 180 और 80 कितना हो गया, 18 और 8 26, 260। 260 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 130। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 130।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये इसने दिया हुआ है AOCB, ये एंगल कितना है 3x माइनस 5 और ये एंगल कितना है 2x प्लस 25 और इसने पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए मुझे पता है ये पूरा कोण 180 का होता है, यानी अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो बराबर 180 आना चाहिए। तो 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये पूरा सरल कोण है तो इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए 180। अब 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, माइनस का 5 प्लस का 25 कितना हो गया प्लस का 20 बराबर 180। प्लस का 20 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 उधर गया तो कितना बचा 160, 5 से काटोगे तो 5 या 15, 1 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, x 50 2x माइनस 20 और आपको एंगल AOC फाइंड करना है। AOC यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज आपको पता है ये पूरा कोण कितने का होगा 180 का, तो इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिए बराबर 180 रख दीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। 50 2x और 1x 3x प्लस 50 माइनस 20, 50 में से 20 घटाओगे तो प्लस 30 बराबर 180। 30 उधर जाएगा तो 3x बराबर 150 बचा, तो 3 से काटोगे 3 5 15, तो x बराबर कितना आ गया 50 और x बराबर 50 ही हमें निकालना था, एंगल AOC का मान निकालना था, तो कितना आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वही मेथड ऊपर वाला, y का मान निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 4 ऊपर, मुझे पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो दिया गया अनुपात नीचे 6 4 10 और 5 15 नीचे गुणा में दी गई राशि 180। 15 से काटा 15 एकन 15, बचे कितने 3, 15 दूनी 30, 12 चौके 48। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये आपको दिया हुआ है 5x, ये 3x और ये 2x और आपको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, तो ये 5x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि आपको बताया है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक ही शीर्ष पर बने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 5x है तो ये भी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद आपको पता है ये पूरा देखो सरल कोण बन रहा है, ये रेखीय युग्म सरल कोण, और ये पूरा कोण कितने का होता है 180 का। तो इसका मतलब 2x 5x और 3x, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या आना चाहिए 180, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 10, तो 0 से 0 कट गया, तो x का मान क्या आ गया गाइस 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें ये वाला एंगल 50 दिया हुआ है, AOC 50 दिया हुआ है और आपसे BOC पूछा है। BOC ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये मुझे पता है ये वाला पूरा कोण कितने का होता है 180 का, 180 में से ये 50 हो गया, तो 180 में से 50 घटाओगे तो ये वाला कितना आ जाएगा 130, तो इसको हम लिख देते हैं 180 माइनस 50 यानी 130। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 130, यानी ये वाला कोण कितने का हो गया 130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD, BOC AOD, तो इन दोनों कोणों का योग मुझे दिया हुआ कितना 280, और मुझे से पूछा गया है कि एंगल AOC कितना होगा। तो AOC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो ध्यान देना, एंगल BOC प्लस एंगल AOD, BOC यानी ये वाला और ये वाला AOD, इन दोनों का योगफल 280 है, और मुझे पता है कि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो 280 इन दोनों का अगर टोटल है तो 280 को 2 से भाग कर दो, 280 को 2 से भाग करोगे तो कितना कितना हो गया 140, यानी ये वाला कोण भी 140 का हो गया और ये वाला भी 140
का हो गया। अब फिर इसमें वही नियम, ये वाला देखना है, ये पूरा कोण 180 का होता है, 180 में से ये 140 का है तो ये कितने का बच गया, 40 का। और यही तो पूछा है इसने क्वेश्चन में कि AOC का मान कितना है, तो 40। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एंगल AOC फाइंड करना है, AOC ये वाला एंगल। अब ये देखिए ये 3x माइनस 10 है, ये 2x प्लस 30 है, और दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो दोनों को बराबर रख दे, यानी 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 30, यही लिखा जाएगा। दोनों को क्या कर दिया गया है, बराबर रख दिया। अब 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x घटाओगे तो इधर x बचा, और माइनस का 10 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 30 और 10 40। तो गाइस ये x का मान 40 आया, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में x का मान नहीं पूछा है, इसने एंगल AOC पूछा है, AOC। तो x का मान 40 यहां रख दूं अगर मैं, तो 40 दिया 120, 40 दिया 120, 120 में से 10 घटाओगे तो 110। तो गाइस ये वाला एंगल 110 का आ गया, और ये पूरा 180 का होता है, तो 180 में से 110 घटाओगे तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 70 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको ये फिगर दी हुई है, आकृति दी हुई है, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और ये फाई दिया हुआ है, इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं, फाई। और ये भी आपको दिया हुआ है कि फाई इज इक्वल टू 3 थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए मुझे पता है कि ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 का, यानी मैं कहूं अगर कि फाई प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 180, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब फाई का मान क्या है, 3 थीटा, तो फाई की जगह 3 थीटा रख दीजिए, तो 3 थीटा प्लस थीटा बराबर 180। तो 3 थीटा में थीटा जोड़ोगे तो 4 थीटा बराबर 180। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहां से 180 बटे 4 से इसे काटोगे तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एंगल AOC फाइंड करना है आपको, AOC फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट से इन दोनों समांतर रेखा के एक समांतर रेखा और खींच देता हूं, यहाँ पे इन दोनों के समांतर मैंने ये रेखा खींच दी, समांतर रेखा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था लास्ट पार्ट में थ्योरी में कि अगर ये दो समांतर रेखा है तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, संलग्न कोण भी बोलते हैं और आसन्न कोण भी बोलते हैं, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 60, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है 180। ऐसे ही अब ये देखिए ये 130 है तो ये कितना होगा 50, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 130 और 50 180 हो गया। तो ये पूरा कोण कितने का बना, 60 और 50 को जोड़ोगे तो 60 और 50 110। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही करना है। यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं, ये दोनों समांतर रेखा दे रखी है, ये 30 और ये 40, तो यहाँ पे मैं रचना कर देता हूँ ये तो स्ट्रक्चर, इन दोनों के पैरेलल मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी। अब ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 150, क्योंकि आपको मैंने बताया इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये 30 है तो ये 150 हो गया। ऐसे ये 40 है तो ये वाला कितना हो गया 140। अब ये पूरा कोण कितने का हो गया 150 और 140 को जोड़ोगे तो 290। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 290। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ये एंगल 100 दिया हुआ है, ये 115 दिया हुआ है, और आपको ये वाला O फाइंड करना है कितना होगा। तो देखो ये और ये दोनों समांतर रेखा है, तो इस समांतर रेखा है तो इसको मैं आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दिया। अब ये 115 है तो ये वाला कितना होगा, या तो ऐसे कर लो, या ये 115 है तो ये भी 115 होगा, क्योंकि दोनों क्या है संगत कोण, दोनों क्या है संगत कोण, और संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं।
अब ये 115 है तो ये वाला कितना हो गया, क्योंकि पूरा कोण 180 का होता है, तो 180 में से 15 घटाओगे तो ये कितना बच गया, 65 का। ये कितने का बच गया, 65 का। क्लियर, 65 का बचा। अब इस त्रिभुज के लिए ये देखो, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो बाह्य कोण होता है वो सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो अगर ये 100 डिग्री है बाह्य एंगल, तो इसका मतलब इस कोण का और इस कोण का दोनों का योग कितना होगा, 100 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये 100 है तो इन दोनों कोणों का योग भी 100 होगा। बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 100 में से ये 65 हो गया, तो ये कितना बचा, 35। 65 और 35 को जोड़ोगे तो 100। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इसमें आपको ये वाला एंगल 50 दिया हुआ है और ये वाला एंगल 100 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है AOC कितना होगा। ये वाला एंगल पूछा गया है, AOC आपको फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल है, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब ये देखो, ये 50 डिग्री का कोण है, तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों क्या बैठ रहे हैं, संगत कोण, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 50 डिग्री का कोण है, तो ये भी क्या हो गया, 50 का। अब इस त्रिभुज के लिए ये क्या है, बाह्य कोण, और बाह्य कोण क्या होता है, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 100 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि 100 में से ये 50 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 50। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 50 डिग्री का। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यहाँ पे भी आपको ये 110 दिया हुआ है। अगर मैं इस लाइन को, ये दोनों समांतर रेखा है, इसको मैं ऐसे पीछे बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया, तो ये 110 है, और ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये 110 है, तो ये वाला भी क्या होगा, 110। ये वाला क्या हो गया, 110, क्योंकि दोनों क्या है, संगत कोण है। अब ये 110 है और ये 30 है, और इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण मैंने आपको बताया कि बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 110 और 30 को जोड़ू तो 140, तो ये बाह्य कोण कितने का हो गया, 140 का। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 140, क्योंकि यही निकालना है, OCD निकालना था, तो आंसर आ गया 140। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, और आपसे DCE पूछा गया है, DCE ये वाला एंगल। तो देखिए ये 60 है, तो ये कितना होगा, 120, क्योंकि ये आपको बताया गया कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये अंतः कोण होते हैं, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 60 है, तो ये कितना हो गया, 120। अब ये 120 है, तो ये भी कितना हो गया, 120, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये Z बन रहा है। मैंने आपको बताया था ये Z अगर बनता है तो, और ये दो समांतर रेखाएं हो गई और ये Z बन रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 120 है, तो ये भी क्या हो गया, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ये 70 डिग्री का एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 70 का। पूरा एंगल कितने का हो गया, 70 का, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होगा, एकांतर कोण, ये Z बन रहा है, ये पूरा 70 का हो गया। अब ये देखो ये 140 है, और ये वाला कितने का होगा, 40 का, क्योंकि दोनों अंतः कोण है, ये और ये समांतर रेखा है, दोनों अंतः कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 140 है, तो ये 40 हो गया। अब ये 40 है, और ये पूरा 70 था, ये पूरा 70 है, 70 में से ये वाला 40 है, तो ये वाला कितना बच गया, 30। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये आपको 80 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये दोनों समांतर रेखाएं, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये 80 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या होगा, 80, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, संगत कोण। अब दोनों संगत कोण है, तो ये 80 है, तो ये भी क्या हो गया, 80 डिग्री का। अब आपको पता है इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये 80 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 80। तो ये 30 है, तो ये कितना हो गया, 50। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसमें वाई एक्स जेड आपको फाइंड करना है, वाई एक्स जेड ये वाला एंगल। तो ये देखिए ये 120 है, ये 120 है और ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जेड बन रहा है। ये अगर 120 है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 120 का। 120 में से ये 70 हो गया तो ये कितने का बच गया, 50 का। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए ये 80 डिग्री दिया हुआ है और आपको KHD फाइंड करना है। तो KHD ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अगर ये 80 डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या होगा 80, क्योंकि दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अब ये 80 में से ये 35 हो गया, तो 80 में से 35 घटाओगे तो ये कितने का बच गया, 45 का। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये दोनों क्या है संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इन दोनों को मैं बराबर रख दूं, दोनों को अगर हम बराबर रखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। अब इसको सोल्व करोगे तो 2x बराबर के इधर आएगा, तो 3x में से 2x गए तो x बचेगा, माइनस का 15 बराबर के उधर जाएगा तो 15 और 15 30, तो x का मान कितना आ गया 30। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 22, x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है ये दोनों अंतः कोण है और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 4 और 3 7x प्लस 5, तो 7x प्लस 5 बराबर 180। तो 7x बराबर 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 5 घटाएंगे तो 175। तो x बराबर 175 बटे 7, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35। तो गाइस x का मान कितना आ गया 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये x निकालना है हमें, ये 115 दिया हुआ है, ये 85 है, ये दोनों समांतर रेखा है, ये और ये समांतर रेखा है। तो देखिए ये अगर 85 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 85 डिग्री, क्योंकि हमें पता है दोनों संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 85 हो गया। अब ये 85 है तो ये अंदर वाला कितना हो गया, क्योंकि पूरा कोण 180 का होता है, तो 180 में से ये 85 घटाओगे तो ये कितना आ गया 95। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरा 180 का 180 में से ये 85 घटाए तो ये कितना आ गया 95। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए ये क्या है बाह्य कोण, और बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 115 है तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा 115 होगा। तो 115 में से 95 घटा दीजिए आप, तो 115 में से 95 घटा दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 20। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि आपको बताया गया कि बाह्य कोण इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण और बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अब ये P दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, और इसने पूछा है P प्लस Q माइनस R का मान क्या होगा, और ये दोनों समांतर रेखा है, तो यहाँ पे मैं बीच में से कोई समांतर रेखा खींच लेता हूँ। अब ये P है तो मुझे पता है इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये P है तो ये वाला क्या हो गया 180 माइनस P, क्लियर। और ये R है तो ये भी R हो गया, क्योंकि ये Z बन रहा है और Z बन रहा है, तो ये दोनों एकांतर कोण हुए और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण 180 माइनस P है और ये वाला R है, और ये दोनों मिलाकर के किसके बराबर आ रहे हैं Q के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस P प्लस R बराबर Q, क्लियर। अब ये माइनस का P प्लस का R उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 180 बराबर माइनस का P उधर गया तो प्लस का P, P प्लस Q, और प्लस का R उधर गया तो माइनस का R, तो P प्लस Q माइनस R का मान कितना आ गया 180, और यही इसने पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 180। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से, उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं सेम नेम से, अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी
पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।